एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि आपको 0.9999 डॉट 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 को रिप्रेजेंट करना है p बाई क्यू की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 0.9999 एंड सो ऑन। और क्योंकि एक ही नंबर रिपीटेड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स बाय 10। तो ये आपको देगा 10x इक्वल्स टू 9.9999 एंड सो ऑन। ये हमारा फर्स्ट था और ये सेकंड था, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दीजिए, आपके पास आएगा 9x इक्वल्स टू 9, मतलब x इक्वल्स टू 1। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप सरप्राइज इस आंसर से? हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो हूँ। अब क्यों ये आया 1, मतलब अब 0.99999 को 1 लिख सकते हो क्या? अगर हम बात करें बहुत क्लोज है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये 1 के आसपास तो है ही। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है कि अगर 1 को 17 से डिवाइड करें तो कितने नंबर में रिपीटिंग डेसिमल आएगा? 16 में आएगा। कैसे, एक बार डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको। तो लॉन्ग डिवीजन से जाते हैं, आपके पास बाहर 17 है, अंदर 1 है, 0 लगा दीजिए क्योंकि नहीं जाता, डेसिमल लगाएंगे तो 1 0 नीचे आ जाएगा, अभी भी डिविजिबल नहीं है। एक और 0, एक और 0, 17 5 द 85, आपके पास बचा 15, 0 कैरी कीजिए। अब आपके पास आएगा 8 पे 136, बचा आपके पास 14, अगेन एक 0 लगाएंगे, वापस से 8 पे जा सकता है, तो आपके पास 136 फिर से है, 4 आया 40 और 2 पे जाएगा तो आपके पास आया 34, 60 आया तो ये 3 पे जाएगा, 51, बचा आपके पास 9, 90 पे ये वापस 5 पे जाएगा क्योंकि 85 आएगा, बचा 5, कैरी ऑन करते हैं 50, तो वापस से 2 पे जाएगा, सॉरी 34, बचा आपके पास 16, 160, तो 160 जाएगा आपका 9 पे 9 पे 9 पे, तो 9 पे जब गया तो ये 153 आ गया, बचा आपके पास 770 हो गया, 70 जाएगा आपका 4 पे, तो 68, बचा 20, 2 मतलब 20 पे 1 पे चला जाएगा, आपके पास आ गया 17, बचा आपके पास 30, अगेन 1 पे जाएगा तो आपके पास आ गया 17, अब आपके पास बचा 130 जाएगा आपका 7 पे, तो 119, आपके पास बचा 110, 11 था 0 फॉरवर्ड किया, और 110 जाएगा आपका 102, दैट मीन्स 6 पे, तो आपके पास बचा 8, 80 पे फिर से अगर आप चेक करेंगे तो ये जाएगा 4 पे, 68, आपके पास बचा 12, 120, और ये जाएगा 7 पे, और आपके पास आ गया 119, तो वापस 1 आ गया, जहाँ से शुरू किया था वो आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होने के लिए जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या खासियत होनी चाहिए, क्या चीज़ें हों जिससे वो हमेशा टर्मिनेटिंग बनेगा। देखिए, अगर आप इसको डिवाइड करें तो 0.4 देगा, इसको डिवाइड करें तो 0.75 देगा, इसको डिवाइड करें तो 1.4 देगा, इसको डिवाइड करें तो ये आपको देगा 0.55। इन सभी में अगर आप ध्यान दें तो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो या तो 5 की पावर m के वे में है, या फिर 2 की पावर n के वे में है, या फिर 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n के वे में है। मतलब जहाँ पर m एंड n आर होल नंबर्स, वी कैन से,
तो ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप टर्मिनेटिंग बनाना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर के फैक्टर जो हैं q must satisfy the form either 2 raised to power m और 2 raised to power 5 raised to power n कह सकते हैं आप। या फिर ये दोनों, तो ही आप बना पाएंगे। राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating and non recurring। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं, लाइक √2 विच इज इक्वल्स टू 1.41421 एंड सो ऑन। √3 ले लीजिए 1.73205, √7 ले लीजिए 2.645751। क्वेश्चन वेट आपसे कहता है कि आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स निकालने हैं इन दोनों के बीच में, 5/7 एंड 9/11 के बीच में। तो 5/7 को आप लिख सकते हैं 0.714 एंड सो ऑन, एंड 9/11 को 0.8181। तो आपको इन दोनों के बीच में नंबर्स चाहिए तो आप ले सकते हैं 0.720 7200 7200 and so on, 0.730 7300 7300 and so on, 0.740 7400 7400 and so on। आपको 1.5 एक्सेस के पहले क्वेश्चन में बताना है कि ये इरेशनल है या रैशनल है। देखिए, रैशनल टर्म्स को किसी भी इरेशनल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो इरेशनल ही आता है, तो इरेशनल रहेगा। अच्छा, 3 + √23 - √23 से क्या होगा, √23 से √23 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 3 रहेगा, तो ये हो गया रैशनल। ठीक है, यहाँ 7 से √7 कट गया, 2/7 आ गया, तो भी ये भी हो गया रैशनल। 1/√2 इज इर्रेशनल। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इरेशनल से इरेशनल ही होता है, और 2π जो होता है, पाई जो होता है हमेशा इरेशनल ही होता है। आपको सिंप्लीफाई करना है, इसे मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले 3 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6 + 3√2, और फिर √3 को दोनों से करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3 + √6। 3 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 को पहले इन दोनों से करना है और फिर √3 को इन दोनों से करना है, तो 3 × 3 = 9 - 3√3 + 3√3 - 3, 9 - 3 = 6। a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें ऑपरेट करेंगे, तो क्या फॉर्मूला था, a² + 2ab + b², तो √5 का स्क्वायर + 2 × √5 × √2 + √2 का स्क्वायर, तो 5 + 2 √10 + 2 7 + 2 √10। a + b a - b का फॉर्मूला आप ऑपरेट कर सकते हैं इसमें, तो आपके पास आ जाएगा a² - b²। तो डायरेक्टली फॉर्मूला पर ऑपरेट करें तो √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर, 5 - 2 = 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि क्या π = c/d इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता कि पाई आपका एक इरेशनल नंबर है।
तो एक बात समझ लीजिए कि c/t = 22/7 जो आप लेते हैं, ये एक्चुअली एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई है, और ये जो है ऑल्सो अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि ये जो है वो रैशनल है, एक्चुअली ये रैशनल ही है। 1/√7 को रैशनलाइज करने के लिए आप √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप डिनोमिनेटर में रूट की टर्म्स नहीं छोड़ते, तो √7/7 इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट में आपके पास है 1/√7 - √6। जब आप इसे रैशनलाइज करेंगे तो √7 + √6 अपॉन √7 + √6 आ जाएगा। रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा √7 + √6 अपॉन 7 - 6 है, स्क्वायर माइनस b² वाले फॉर्मूले से, तो आप इसे लिख सकते हैं √7 + √6। थर्ड पार्ट में अगर आप चलते हैं तो आपके पास टर्म है 1/√5 + √2। अगर आप इसे रैशनलाइज करें तो √5 - √2, आपको जो टर्म्स हैं उनको सिर्फ बीच में से माइनस का सिंबल लगाना, प्लस का है तो, और प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। √5 - √2 और 5 - 2 आ जाएगा, वही है, इसको माइनस b² वाली प्रॉपर्टी है, √5 - √2 अपॉन 3। और लास्ट है आपके पास फोर्थ जो है वो आपसे कहता है 1/√7 + 2। मल्टीप्लाई कर दें √7 - 2, √7 - 2, √7 - 2 अपॉन 7 - 4 आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास √7 - 2 अपॉन 3। तो आपको √9.3 को नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ करें 9.3 की, तो 9.3 की आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करें, और अब आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ताकि आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकें। उसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले आधे से ज़्यादा कंपास खोलकर एक आंख ऊपर लगाएंगे, एक नीचे, सेम इस साइड से भी। हमने 9.3 से ना लगा के 10.3 से, मतलब जो आपने एक्सटेंड किया वो पॉइंट लिया था वहाँ से लगाई थी, और अब हम यहाँ से इसे मीट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इनफैक्ट हम सेंटर पॉइंट चाहिए तो हमने मिड पॉइंट ले लिया। इसे सेंटर लेते हुए हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए हम नापते हैं, तो हमारे पास सेमी सर्कल आ गया। अब जो पॉइंट 9.3 का था वहाँ से एक 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ करेंगे, तो हमने एक लाइन ले लेते हैं 90 डिग्री की। आप कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं या ऐसे ही 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है ये आपका √9.3 है, तो आप इसे 9.3 रूट जो आ गया आपका, इसे आप कंपास खोल के इस लाइन को एक्सटेंड करते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। तो कंपास से नाप लेते हैं कितना आ रहा है। इस पॉइंट से ये जो सर्कल को, सेमी सर्कल को जहाँ मीट किया था वहाँ तक, और ये एक रफ सी, तो एग्जैक्टली दिस इज √9.3। दैट्स इट। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, अपने फ्रेंड्स को भी दें, आपके बेनिफिट्स के लिए ही वीडियो बन रहे हैं। और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें। थैंक यू।